ये जो चिड़िया देख रहे हैं आप, इसको बैबलर बोलते हैं। बैबलर हिंदी में बड़ी चरखी, गोगाई या चिलचिल, गेंगा, डूमरी, या इसको सात बहन, सात भाई आदि नामों से जाना जाए, 7 सिस्टर्स जिसको कहते हैं, ठीक ना। और ये चिड़िया एक बिस्किट खा रही है जो मेरे द्वारा रखा गया है यहाँ पे। मैंने इस चिड़िया को अपने छत पे देखा, इसको बिस्किट दिखाया, वहाँ पे बिस्किट रख दिया, तो ये आके वहाँ से छत की मुंडेर पे बैठी थी, तो ये वहीं आके खाने लगी और मैं वहाँ से हट के आया लोकेशन से बाहर, जिससे मैं इनको शूट कर सकूँ, रिकॉर्ड कर सकूँ। तो मैंने देखा कि ये चिड़िया अकेले ही इसने देखा था, फिर अचानक से इसने अपनी कॉल से अपने फ्रेंड्स को बुलाया। तो मुझे ये बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि कैसे इसको पता चला और इसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया। ये चिड़िया इतनी सामान्य है भारत में कि हम लोग इसको अपने आसपास देखते रहते हैं और इनके बारे में बहुत मतलब ऐसे वैज्ञानिक ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकती है। जैसे पहचान में तो ये दिख ही रही हैं कि इनका रंग धूसर भूरा है, पूंछ इनकी थोड़ी लंबी है शरीर के हिसाब से। ये छोटे समूहों में रहती हैं, ज़मीन पे या झाड़ियों में ये फुदकते और बोलते रहती हैं। इनका आकार लगभग बुलबुल या थोड़ा बुलबुल से बड़ा होता है, ठीक ना। ये कीड़े, अनाज, बेर जाति के फल और फूलों का शहद खाती हैं। उसके अलावा ये आदमियों के साथ इतनी अभ्यस्त हो चुकी हैं कि उनका छोड़ा हुआ माने खाना और ये सब चीज़ें भी खाती हैं, बिस्किट्स वगैरह भी खाती हैं। इनके पंजे और टांगे पीले रंग के होते हैं और मटमैले होते हैं। नर और मादा लगभग एक तरह से दिखाई देते हैं। इनका ऊपर का हिस्सा श्वेत रंग का होता है। कंठ या सीने पे इनकी कोई धारी नहीं होती, इनका रंग एक जैसा होता है। ये हमारे आसपास झुंड में खुले स्थानों पर या झाड़ियों में रहती हैं। पूरे भारत में सूखे या अर्धमरुस्थलीय स्थानों में यह पक्षी पाए जाते हैं। इनको कटीली झाड़ियों में रहना पसंद है, जो इनकी सुरक्षा करता है। इनका प्रजनन काल मार्च और जुलाई के मध्य होता है। ये झाड़ियों में अंडे देती हैं, साफ सुथरा घोंसला बनाती हैं और इनके अंडे चमकीले रंग के 3 या 4 होते हैं। नर और मादा दोनों अपने अंडों का पालन पोषण करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, ग्रुप में ही रहते हैं, अपने चोंच से उनको ये खिलाते हैं। इनकी कई प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। ये बाहरी क्षेत्रों, उद्यानों और जंगलों में झुंड के रूप में रहती हैं और इनके जो साउंड सिस्टम है, जब ये अपने ग्रुप को अलर्ट करती हैं, जैसे मान लीजिए ग्रुप को खाने पे बुलाना है या ग्रुप को डेंजर बताना है, तो उनके साउंड सिस्टम को अगर आप जानते रहेंगे ना, तो आपको इससे फ़ायदा होगा। जैसे ये अगर बहुत तेज़ ची ची की आवाज़ निकालने लगती हैं और झुंड में सब इकट्ठे पंख फड़फड़ाने लगती हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आसपास कोई खतरनाक जीव है जो इनके लिए खतरा है। और कभी कभी इनके लिए खतरा आपके लिए भी खतरा है। जैसे कोई सांप है, मैंने एक बार देखा कि मैं जा रहा था और इन चिड़ियों ने चिल्लाना शुरू किया, तो मैंने देखा वहाँ पे एक मोटा सांप था। तो क्या बोलते हैं, इनके चिल्लाने से मैंने उसको देखा और अलर्ट हुआ, नहीं तो क्या पता मेरा पैर या कुछ भी हो सकता था, वो उसकी जान जा सकती थी सांप की, या वो मुझे काट सकता था और उसका नुकसान हो सकता था। तो इस तरह से ये चिड़िया हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आसपास रहने वाली सामान्य सी ये चिड़िया जो अपेक्षाकृत कम सुंदर होती हैं एक रंग के कारण, मगर हमारे प्रकृति के लिए प्राकृतिक सिस्टम, इकोसिस्टम और जो फूड चेन है उसको मैनेज करने के लिए ये सारी बहुत ज़रूरी होती हैं। ये जानकारी आप लोगों को जैसे भी लगी हो, लाइक करिए, पसंद करिए, शेयर करिए, अपने हिसाब से उसको इस पर रिएक्ट कीजिए और अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस सुंदर चिड़िया को देखिए, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।